मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान। इस दुख की घड़ी में तुम लोग नंगे हो गए हो, नंगे। और तुम्हारे लिए ये लेके आया हूं केले का पत्ता, और इसमें मैंने बना दिए छेद। अपने प्रधानमंत्री से कहो ये केले का पत्ता लपेटे और जाके यूनाइटेड नेशन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे। ये हिंदुस्तान का मुसलमान का पैगाम है तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं आज। देखा, आई एम सो प्राउड ऑन माई सेल्फ, सो प्राउड ऑफ मी। भगवान खुदा, तूने मुझे 3 हाथ क्यों ना दिए, तो आज एक हाथ से अपनी पीठ थपथपाता। और कुछ लोगों के भारत में आज सीने पर बड़े सांप लौट रहे होंगे, आगे बताऊंगा क्यों। तो आज से 3.5 साल पहले जो लोग मुझे नए जुड़े हैं, 3.5 साल पहले जब ये नए पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो मैंने इस देश को एक डिबेट में एक तोहफा दिया था, केले का पत्ता। मैंने कहा था यूनाइटेड नेशन की सीढ़ियों पर केले का पत्ता लपेट के बैठो, उसमें छेद कर दिए ताकि हवादार रहे। लोग कह रहे थे ये क्या है, ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है। अरे हमने कहा यार अभी होल्ड करो, वक्त बताएगा कि ये मजाक है या नहीं है। जो बोलते हैं वो होता है। 3.5 साल बाद देखा, ये मोटरसाइकिल रैली नहीं है, ये कोई कबीले 1947 की तरह कश्मीर छीनने नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, ये आटे की ट्रक के पीछे हाथ में पैसे लेके, इन्फ्लेशन का ये हाल है, ट्रक के पीछे भाग रहे हैं। देश भीख मांग रहा है पूरे इस दुनिया में घूम घूम के, कहीं चीन कुछ दे रहा है, कोई अरब कुछ दे रहा है। ये हाल हो गया है। 3.5 साल पहले इनको मैंने केले का पत्ता दिया था, और तब लोग कहते थे ये क्या बेहुदापन है, ये क्या छिछोरापन है। हो गई ना बात 3.5 साल बाद साबित। इसको आप कह सकते हैं विजनरी, इसको आप कह सकते हैं तुक्का, इसको आप कह सकते हैं अनुभव, लेकिन बतौर वक्ता, बतौर कमेंटेटर ये अनुभव रहा है, और ये इतिहास भी रहा है छोटा सा। जो बोला है वो हुआ है। दोस्तों, पुरानी बातें बताता हूं जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको पता नहीं है। हमारे भारत के मुसलमान पाकिस्तान पर फख्र बहुत करते थे। हमें वो दौर याद है। इंडिया में एम्बेसडर और फिएट चलती थी। हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे थे, सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे थे। वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट खुला नहीं था, क्लोज्ड मार्केट था, क्लोज्ड इकॉनमी थी। ये थे इंटरनेशनल भिखारी। ये एक ऐसा देश है, इसको नाजायज बाप बोल दो या शौहर बोल दो। पहले इस देश ने शौहर बनाया सऊदिया को, फिर इस देश ने शौहर बनाया अमेरिका को, फिर इस देश के 2 शौहर रहे एक साथ, यूएसए भी और सऊदिया भी। यूएसए से ये टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते थे और सऊदी अरेबिया से पैसे मांगते थे। अब हाल में इनके 3 शौहर हो गए ये भी ऐड हो गए ये भी ऐड हो गए हैं। तो 3 शौहर हैं, और ये बेचारी भीख मांगते मांगते घूम रही है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। इज्जत बचा लो, इज्जत बचा लो। 3 शौहर। तो साहब, हमारे भारत में फिएट और एम्बेसडर चला करती थी, क्लोज मार्केट था। और ये डैटसन, टोयोटा, इजुजू, उस जमाने में पाकिस्तान की सड़कों पे एयर कंडीशनिंग, कलर टीवी, आपका मतलब बहुत सी वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ें, म्यूजिक सिस्टम, है ना। इंडिया में वो बड़े बड़े आते थे, इतने बड़े बड़े अटैची के बराबर। तो जब यहाँ से लोग जाते थे, लौट के आके पाकिस्तान की तारीफों के पेंग पेंग लड़ाए जाते थे, पतंग उड़ाई जाती थी इस तरह की। ऊपर वाले का शुक्र है, हमारे घर में जब हम एक बार कानपुर का मैच देख रहे थे, 19 सिकंदर बख्त था उधर से, इधर कपिल देव था, सुनील गावस्कर थे, उधर सिकंदर बख्त था, इमरान था, माजिद खान था, रमीज़ राजा था, है ना, ये सब टीम थी। तो साहब, हमने उस ज़माने में 150 रुपये का टिकट लिया था कानपुर में मैच देखने। हम गए अपने फैमिली के साथ। तो हमारी रो में आगे एएमयू के करीबन 25 लड़के बैठे हुए थे।
तो हमारे फादर उनकी बातों से समझ गए कि ये कहाँ के प्रोडक्ट हैं। खुल्ला साहब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे, खुल्ला। वो दौर नई पीढ़ी ने देखा नहीं है, ना हिंदू ने देखा है ना मुसलमान ने देखा है। मोहल्लों में पाकिस्तान के जीतने पर दाएं 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 बम, आतिशबाजी। हम यूनिवर्सिटी के पास नदवा है, इस्लामिक स्कूल है, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो इधर से हर हर महादेव के नारे लगते थे। 200 मीटर का गैप है, जो लखनऊ के लोग जानते होंगे। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल इधर है, नदवे के मुश्किल से 200 मीटर दूर है। उधर से नारा तकबीर अल्लाह अकबर। इंडिया का विकेट गिर रहा है तो उधर से तालियां बज रही हैं, पाकिस्तान का विकेट गिर रहा है तो इधर से तालियां बज रही हैं। तो चलो बजनी ही चाहिए, पर इंडिया का विकेट गिर रहा था तो बहुत अजीब दौर देखा। तो जब वहाँ पे हम लोग कानपुर में इनका मैच देख रहे थे और ये पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे, खुदा बख्शे मेरे फादर ने, मैं था मुश्किल होगा 10-11 साल का, भाई मेरे थोड़े बड़े थे, हम तीनों भाई और फादर के साथ गए थे। तो फादर ने हमसे ये कहा कि ये लोग बहुत समस्या बेटा हम लोगों के लिए खड़ी करेंगे। ये बात मैं पहले भी शायद आप लोगों को बता चुका हूँ। वो शब्द फादर के मेरी कान में आज तक गूंजते हैं। खुला खेल हुआ करता था। हिंदू युवा साथियों अब तो बहुत डर गए हैं, डर भी गए हैं। झंडा लहराने वाले, पिछवाड़ा तोड़ा जाएगा, और उधर कुछ बचा भी नहीं इस पड़ोसी मुल्क में। किस बात का झंडा लहराएंगे? मन ही मन थोड़ा खुश हो जाते हैं अब बाहर निकल कर। हाँ, जब टीवी नहीं हुआ करते थे तो हमारे ओल्ड लखनऊ में, मुझे वो दिन याद है, तो नाई की दुकान पर टीवी ब्लैक एंड वाइट हमेशा लगा करता था। तो साहब उसकी दुकान के बाहर 30-40 लोग खड़े हुए और हमारे मियाँ भाई टोपियाँ लगाए हुए खुला सड़कों पर पाकिस्तान को जिताते थे। खुला, मतलब कोई परहेज, कोई शर्म, कोई लिहाज, कोई डर, कुछ नहीं था। और आज देखिए ये लोग भी चले थे अपना एक नया मुल्क इस्लाम के नाम पर बनाने, भीख मांग रहे हैं, ये हो गए। तो जब बबूल बोओगे तो आम नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और ये वो बबूल का पेड़ है जो कटिंग करके कटर से अपने कांटे काट ले, अपने पत्ते काट ले। ग्राफ्टिंग समझते हैं ना, जब पेड़ की डाल में किसी दूसरे पेड़ की डाल लगा दी जाती है तो एक ही पेड़ में 2 पेड़ हो जाते हैं। भले ये ग्राफ्टिंग करके उसमें आम लगा दे, केला लगा दे, संतरा लगा दे, कुछ लगा दे, इस मुल्क की फितरत बबूल की तरह रहेगी। ये कभी नहीं बदलेंगे। और हिंदुस्तान की बर्बादी इनके लिए समझो ऐसी है जैसे जन्नत मिल गई, हूरें मिल गई। इस मुल्क को इन लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी। जलते तवे पर बैठकर हाथ में कुरान लेकर भी ये कसम खाएं तो इस मुल्क को, इन लोगों पर, हम लोगों को इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आस्तीन के सांप से भी बदतर इस मुल्क के लिए साबित होंगे। तो मेरे लिए आज बड़ी फ़ख्र की बात है, एंड आई एम इमोशनली चार्ज्ड, कि जो मैंने 3.5 साल पहले बात बोली थी, बड़े विशेष, और ऐसे नहीं बोली थी, देयर वाज अ रीज़न, आई न्यू इट, कि जो मुल्क दूसरे के टुकड़ों पर, दूसरे की टेक्नोलॉजी पर पला है। और माई सिस्टर इज़ इन USA, तो शी यूज टू टेल मी कि साहब हर पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर के घर अमेरिका में है, अमेरिका में दे आर लिविंग अ लैविश लाइफस्टाइल। कहाँ से आ रहा है पैसा? तो जो अपनी खुद कुछ बनाएगा नहीं, दूसरे की बर्बादी सोचेगा, अपने ही मुल्क को इतनी बुरी तरह लूटेगा, नीयत खराब होगी। हिंदू को ये मरवाएंगे, गैर मुस्लिम को ये मरवाएंगे, मुस्लिम को ये मरवाएंगे, अहमदिया को ये मरवाएंगे, बलूच को ये मरवाएंगे, बंगाली को ये मरवाएंगे, ब्लैक फ्राइडे पैलेस्टीनियंस को ये मरवाएंगे, तो उस मुल्क में कभी बरकत, कभी अमन नहीं हो सकता। सो इनकी भुखमरी देख के, फाका समझते हो? फाका मीन्स जब उर्दू में भूखा, जब आदमी का पेट खाली होता है उसे बोलते हैं फाके में। तो पाकिस्तान इज नाउ पाकिस्तान। डोंट मिसइंटरप्रेट द वर्ड फाक। आई डोंट मीन द अदर फाक बट दिस फाका, कि ये पाकिस्तान है और ये इनका हशर होना था और इन्हें कश्मीर चाहिए था। और जो लोग आज कह रहे हैं कि ये मौका है
कल को हम पीओके ले सकते हैं यार, तौबा तौबा। मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा यार जो चला गया उसको जाने दो। कहने में बुरा लगता है, जो बदन का हिस्सा कट गया, जो कल को फिर कैंसर हो सकता था, उसको वापस बदन से ना जोड़ो, भरोसे के लायक नहीं है। सिर्फ पीओके मान लो भारत में जुड़ जाता है, वो सिर्फ हमारे लिए एक बर्डन होगा, एक बैगेज होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सो इनकी भागती हुई मोटरसाइकिलें मेरे लिए मुझे बहुत सुकून देती हैं, क्योंकि 3.5 साल पहले मुझे पता था कि इन्हें केलों की छिलकों की ज़रूरत, केले के पत्ते की इनको ज़रूरत पड़ेगी। मेरा अनुभव देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।